ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक नंबर 13 टू श्लोक नंबर 20। हम 20 नंबर श्लोक का उच्चारण करेंगे। हम पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं ताकि बाद में उच्चारण करने में आसानी हो। सह वह अहम मैं नृप इंद्र हे सम्राट रहितः विहीन पुरुषोत्तमेन परमेश्वर द्वारा सख्या अपने मित्र द्वारा प्रिय अपने सर्वाधिक प्रिय द्वारा सुहृदा शुभ चिंतक द्वारा हृदय तथा आत्मा से शून्य रहित अध्वनि आदि में उरुक्रम परिग्रहम सर्वशक्तिमान की पत्नियां अंग शरीर रक्षा करते हुए गोपैहि वानोधारा असभ्य नास्ति असभ्य दुष्ट अगतीव निर्बल स्त्री की तरह निर्निजतः अस्मि पराजित हो चुका हूँ। सोहम नृपेन्द्र रहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियं सुहृदाहितेन शम्यः अध्वन्य उरुकं परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बले विनीतो अस्मि। सोहम नृपेन्द्र रहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियं सुहृदाहितेन शून्या अध्वन्योरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बले विनिरितो अस्मि। सोहम
नृपेन्द्र रहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्योरुक्रं परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बलैर्विनिजितोऽस्मि सोऽहं नृपेन्द्ररहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्योरुक्रं परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बलैर्विनिजितोऽस्मि सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्योरुक्रं परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बलैर्विनिजितोऽस्मि सोऽहं नृपेन्द्र रहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्योरुक्रं परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बलैर्विनिजितोऽस्मि माताजी सोऽहं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्योरुक्रं परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बलैर्विनिजितोऽस्मि सोऽहं नृपेन्द्र रहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्योरुक्रं परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिर्बलैर्विनिजितोऽस्मि। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभ चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ। अतएव मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी उपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन किस तरह ग्वालों की असभ्य टोली द्वारा हरा दिए गए और किस तरह इन संसारी ग्वालों ने भगवान की पत्नियों के शरीर का स्पर्श किया होगा, जिनकी रखवाली
अर्जुन कर रहे थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण से खोज करके इस विरोधाभास को मान्य ठहराया है। इन पुराणों में कहा गया है कि एक बार स्वर्ग की सुंदरियों ने अपनी सेवा से अष्टवक्र मुनि को प्रसन्न कर लिया, तो मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें परमेश्वर पति के रूप में प्राप्त होंगे। अष्टवक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, अतएव वे एक खास तरह से झुककर टेढ़ा चलते थे। फलतः देवताओं की पत्नियां उनकी चाल देखकर अपनी हंसी रोक ना पाई, तो मुनि ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया कि यदि उन्हें पति रूप में भगवान प्राप्त हो भी जाएं, तो भी उनका अपहरण दुष्टों के द्वारा होगा। बाद में उन कन्याओं ने स्तुतियों द्वारा मुनि को फिर से प्रसन्न किया, तो मुनि ने फिर वरदान दिया कि अपहरण होने पर भी उन्हें अपने अपने पति वापस मिल जाएंगे। अतएव मुनि के वचनों को सही बनाने के लिए स्वयं भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण अर्जुन की सुरक्षा में रहते हुए भी कर लिया, अन्यथा उन दुष्टों के स्पर्श करते ही सारी की सारी पत्नियां अदृश्य हो गई होती। इसके साथ ही जिन गोपियों ने कृष्ण की पत्नी बनने के लिए प्रार्थना की थी, वे भी अपनी अपनी इच्छा पूरी होने पर अपने अपने स्थानों पर लौट आई। भगवान कृष्ण के प्रस्थान के बाद उन्होंने चाहा कि उनके सारे संगी भगवत धाम वापिस आ जाएं, और वे सभी विभिन्न अवस्थाओं में वापिस बुला लिए गए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासात्रिके। हरे कृष्णा। थोड़ा सा ना वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, एक स्टेप बढ़ा दूंगा। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है एकादशी के दिन में। तो अभी हम प्रसंग चल रहा है फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 15। लास्ट टाइम हमने 13 तक पढ़ा था। है ना, आवाज आ रही है? फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 15। लास्ट क्लास में हमने 13 नंबर श्लोक तक चर्चा किया था। आज हम 13 से आगे करेंगे 20 नंबर श्लोक तक।
प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान के अप्रकट होने के बाद जो अर्जुन है बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं और युधिष्ठिर महाराज के आगे अपनी व्याकुलता को प्रकट कर रहे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान से विरह का अनुभव कर रहे हैं और इसलिए जो जो भगवान के साथ उनकी विशेष लीलाएं हुई हैं उनका स्मरण कर रहे हैं। तो बताया जाता है कि एक विरह की भावना होती है और एक संभोग की भावना होती है। संभोग उसको बोलते हैं जब भक्त और भगवान एक साथ होते हैं, जैसे अर्जुन और कृष्ण जब एक थे। और विरह की भावना होती है कि जब भक्त और भगवान अलग हो जाते हैं। और इन दोनों भावनाओं में से जो विरह की भावना है उसको ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर जो भगवान का स्मरण है वो बहुत प्रगाढ़ रूप से होता है। इसलिए कई बार भगवान जानबूझ के भी अपने आप को अपने भक्तों से अलग कर देते हैं ताकि उनको इस जो विप्रलम्ब भाव है, विरह का जो भाव है उसका वो आस्वादन कर सके। इसलिए भगवान ब्रजवासियों को जब छोड़ के मथुरा चले जाते हैं उनको इस भाव का वो आस्वादन करवाते हैं और स्वयं भी भगवान इसी भाव का आस्वादन करते हैं। कैसे? चैतन्य महाप्रभु के रूप में जगन्नाथपुर में जाके भगवान इसी मूड को रैलिश करते हैं। तो अर्जुन अभी उसी तरीके से भगवान का स्मरण कर रहे हैं और बहुत ही प्रगाढ़ तरीके से स्मरण कर रहे हैं। क्या क्या भगवान ने उनको फेवर किया है उन सब लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। तो वर्ष नंबर 13 इसमें अर्जुन बोल रहे हैं ऋषि महाराज से, जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे आजमीर के वंशज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूं, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। जो डेमिगॉड्स होते हैं, देवता हैं, वो मनुष्यों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। और फिर भी जो देवता थे, इंद्रदेव यहाँ पे जैसे उनका नाम आया है, उन्होंने भी किनकी हेल्प ली? अर्जुन की हेल्प ली। एक विशेष नाम के कुछ असुर थे, निवात कवच नाम के, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन महाभारत में आता है। उनको हराने के लिए, मतलब उनको हराने के लिए देवताओं के लिए भी दुष्कर था, पर अर्जुन जाते हैं अकेले ही उनको हरा के आते हैं। तो अर्जुन इसी बात का स्मरण कर रहे हैं कि इतना मेरे अंदर प्रभाव कहाँ से आया था? भगवान की कृपा से मेरे अंदर इतना प्रभाव था कि देवताओं को भी मेरी हेल्प लेनी पड़ती थी। देवताओं की हेल्प करने के लिए गए थे, पर अब वो भगवान अपने धाम को वापस चले गए हैं। अब मेरे अंदर वो प्रभाव नहीं रहा। आगे क्या कह रहे हैं? कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी रहते थे। अजय मतलब जिनको जीता नहीं जा सकता है। फलतः वह दुर्लंघ्य थी, मतलब उस समुद्र को पार कर पाना असंभव था। किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौओं को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़ित थे। तो अर्जुन यहाँ पे कौन सी लीला का स्मरण कर रहे हैं? कौन बता सकता है? विराटनगर। बहुत अच्छा, आपको महाभारत पढ़ी होगी, फिर आपने पढ़ी है महाभारत? टीवी में देखी। तो जब पांडवों का अज्ञातवास ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया होता है, तो उस टाइम सभी पांडव विराट नरेश के पास ही लगभग अपना जो भेष उसको छुपा के रह रहे होते हैं। अर्जुन एक नपुंसक बन के एक डांस टीचर के रूप में कर रहे होते हैं, भीम किचन देख रहे होते हैं और द्रौपदी रानी की दासी बन जाती हैं और नकुल सहदेव शायद घोड़े देखते हैं और युधिष्ठिर महाराज वो राजा को जो एडवाइजर और उनको प्रसन्न करने के लिए चौसर उनके साथ शतरंज खेला करते, क्योंकि वो उसको सीखना भी चाहते हैं। शतरंज ना आने के कारण ही उनको वनवास में आना पड़ा, तो पूरा साल सीखते हैं।
तो क्षत्रिय के लिए मैंडेटरी होता था कि उनको ही आना चाहिए। तो इस प्रकार से अपना भेष बदल के विराट नरेश के राज्य में वो रह रहे थे। और उसी टाइम जो कौरव सेना के जो लोग थे वो विराट नरेश की गायों को चुरा लेते हैं, जिसका यहाँ पे प्रसंग आया। तो फिर युद्ध होता है, उस युद्ध के अंदर वो सारथी बन के जाते हैं अर्जुन, और जब विराट नरेश हारने वाले होते हैं तो फिर अर्जुन खुद ही युद्ध करते हैं और सभी कौरव सेना को हरा देते हैं। उसमें भीष्म देव भी होते हैं, सभी होते हैं, तो सबको हराते हैं अकेले। और उस टाइम पता लगता है कि ये अर्जुन है, और सबको पता लग जाता है कि पांडव उनका अज्ञातवास भी खत्म हो चुका है। उस टाइम मतलब पब्लिक अपीयरेंस उनकी होती है, और विराट नरेश भी देख समझ आते हैं कि ये तो अर्जुन है। फिर वो कहते हैं कि मेरी पुत्री से अब शादी कीजिए। उत्तरा उनकी पुत्री थी, पर जो मना करते हैं कि ये तो मेरी स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट किसके समान होती है? डॉटर के समान होते हैं। तो फिर उनके जो बेटे होते हैं उनसे अभिमन्यु से शादी होती है। तो इस प्रकार से लीला का यहाँ पे स्मरण कर रहे हैं। इस पूरे युद्ध का बहुत विस्तार से वर्णन आता है महाभारत में। पूरा एक अध्याय है, बहुत डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है, कैसे कौन सा बांध चला है, कैसे कैसे करके अर्जुन इनको बहुत बुरी तरह से कौरवों को हरा देते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि क्योंकि आपकी कृपा थी, मतलब भगवान की कृपा थी, इसलिए मैं उन सबको हरा पाया। नेक्स्ट श्लोक। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी, और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। कौरव सेना पांडव सेना से ज्यादा बड़ी थी, और कौरव सेना में जितने भी योद्धा थे सब पांडव योद्धाओं से बड़े बड़े योद्धा थे। पर यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं, भगवान ने क्या किया? केवल भगवान ने अपनी दृष्टि डालने से ही सभी योद्धाओं की आयु को हर लिया, क्योंकि भगवान आगे थे, सारथी के रूप में थे। तो जैसे भगवान ने दृष्टि डाली पूरी सेना के ऊपर, कौरवों की सेना के ऊपर, क्या हो गया? उन सबकी आयु क्षीण हो गई। और ये भगवान ने अर्जुन को कहां पे दिखाया था पिक्टोरियल वे में? 11 चैप्टर में अपना काल रूप दिखाया था। उसमें जितने भी कौरव सेना के योद्धा थे सब कहां जा रहे थे? भगवान के मुंह के अंदर जा रहे थे। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम युद्ध करो चाहे ना करो, ये सब घर वापिस आने वाले नहीं है। तुम ये मत सोचो कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो इनकी मृत्यु होने वाली नहीं है, इनको मैं पहले ही मार चुका हूं। तुम्हें क्या बनना है? केवल एक इंस्ट्रूमेंट बनना है, निमित्त मात्र भव सव्य साची। तो अर्जुन इसी चीज को याद कर रहे हैं कि असली काम किन्होंने किया था? असली काम तो भगवान कृष्ण ने किया था। मेरे पास अभी श्रेय आया है, क्रेडिट मुझे मिला है, पर असली काम क्या था? उन्होंने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। सब भगवान श्री कृष्ण ने मेरे लिए सब किया, वो सब चीजों को याद कर रहे हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ तथा बहालिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान कृष्ण की कृपा से सब वे मेरा बाल बांका भी न कर पाए। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रों से अप्रभावित रहे। तो यहाँ प्रहलाद महाराज का भी प्रसंग वो कह रहे हैं कि जैसे प्रहलाद महाराज को मारने के लिए बहुत से उनके जो हिरण्यकश्यप के अनुचर थे उन्होंने प्रयास किया, पर भगवान की कृपा से बच पाए। इसी प्रकार से मेरे ऊपर बहुत से ये बाण चलाए गए और मैं भगवान की कृपा से बचा रहा। ऐसा बताते हैं कि जब युद्ध खत्म हो गया था, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम रथ से नीचे उतरो, पर एटिकेट होता है कि पहले सारथी उतरता है ना। तो अर्जुन कहते हैं कि पहले आप उतरिए, पर भगवान कहते हैं नहीं पहले आप उतरो। तो जैसे ही अर्जुन रथ से नीचे उतरते हैं और फिर भगवान नीचे उतरते हैं, उसका पूरा रथ क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर इतने अस्त्र शस्त्रों ने प्रहार किया होता है ना। तो भगवान कहते अगर मैं पहले उतर जाता तो तुम भी इसके बीच में
हो जाते हैं ना। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान अर्जुन की युद्ध भूमि के अंदर रक्षा करते थे। उन सब चीजों का अर्जुन यहाँ पे स्मरण कर रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो इतना विस्तृत तात्पर्य है उसको हम नहीं पढ़ेंगे। यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह ना की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े योगी हैं, वो सब भगवान के चरणों के नखों की पूजा करते हैं। किस लिए? कि किसी प्रकार से मुक्ति प्राप्त हो जाए, है ना। और भगवान को यहाँ पे अर्जुन ने क्या सेवा दी है? सारथी के रूप में। तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मैंने कितना बड़ा दुस्साहस किया, है ना। पर भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान अपने भक्तों के लिए ये सब कार्य करना चाहते हैं ना। भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, भगवान का स्वभाव है। जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि वो तपस्या करते रहते हैं, उनको प्राप्त नहीं हो पाते, वही भगवान भक्तों के लिए क्या है? बहुत सुलभ है। भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं, अनन्यः चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशा तस्य अहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। कि जो मेरी अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्य चेतः सततम, सततम मतलब 24 आवर्स क्या करता है? चिंतन करता है। किस भाव से? अनन्य भाव से। अनन्य भाव का मतलब क्या है? मेरे बिना और कोई नहीं, अन्य, अन्य और कोई नहीं सिर्फ मेरा, है ना। जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा चिंतन करता है, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशा, द्वारा फिर बोलना नित्य रूप से करता है, तेषाम अहम सुलभः पार्थ, उन व्यक्तियों के लिए मैं क्या हूं? बहुत सुलभ हूं, वेरी इजीली अवेलेबल। नित्य युक्तस्य योगिना, द्वारा फिर नित्य शब्द यूज किया, 3 बार एक ही शब्द यूज किया है, नित्य मतलब 24 आवर्स। मतलब भक्ति के अंदर कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। मान लो घर में शादी आ गई तो हम क्या करेंगे? 3 दिन के लिए भक्ति से ब्रेक लेंगे ना। कुछ वक्त होते हैं कि भक्ति से ब्रेक लेंगे, पर भक्ति में क्या नहीं होना चाहिए? ब्रेक नहीं होना चाहिए। निरंतर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान क्या है? हमारे लिए सुलभ है, इजीली अवेलेबल है, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए बहुत दुर्लभ है। इवन लक्ष्मी देवी के लिए भी भगवान दुर्लभ है। लक्ष्मी देवी अभी भी तपस्या कर रही हैं, कहाँ पे? बेलवन में। क्या प्राप्त करने के लिए? रासलीला में एंट्री प्राप्त करने के लिए। पर एंट्री क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। लक्ष्मी देवी की भी एंट्री नहीं है। तो जो बड़े बड़े योगियों के लिए, बड़े बड़े देवताओं के लिए, महान व्यक्तियों के लिए भगवान को प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, वही भगवान इजीली अवेलेबल है अगर हम भक्ति के माध्यम से उनको अप्रोच करते हैं। और कैसे अवेलेबल है? यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। यशोदा माता भगवान को बांध देती है, और अन्य भक्तों के बहुत से प्रसंग हम सुनते हैं किस प्रकार से भगवान उन भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी चीज का वर्णन कर रहे हैं। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते, और बहादुरी के कार्य के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था, हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता, वे परमात्मा होने के कारण मेरी ऊटपटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस तरह एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है ना। हालांकि अर्जुन की तरफ से गलती नहीं थी, पर अभी वो उन सब चीजों का स्मरण कर रहे हैं। यही सेम चीज अर्जुन भगवत गीता में भी कहते हैं,
हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। कभी मैं उनको हे कृष्ण बोल के बुलाता था, कभी मैं उनको यादव बोल के बुलाता था, कभी मैं उनको सखा बोल के बुलाता था, है ना। भोजन, शैया, आसन इकट्ठे बैठ के एक ही टेबल पे बैठ के भोजन करते थे, एक ही शैया पे लेट जाते थे, सब सब अर्जुन याद करते हैं। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभ चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ। अतएव मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। तो ये हमने आज जो श्लोक उच्चारण किया है, जिसका तात्पर्य हमने पढ़ा है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसका पूरा विश्लेषण करके बता रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण से इस पूरी लीला का वर्णन किया है। अदरवाइज मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है कि कैसे जो भगवान की पत्नियां हैं उनको साधारण ग्वाल बाल उठा के ले गए, या फिर कैसे साधारण ग्वाल बालों ने अर्जुन को हरा दिया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि एक बार स्वर्ग की कुछ स्त्रियां थी, वो अष्टवक्र मुनि से प्रार्थना करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, तो प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं क्या कि भगवान आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। पर अष्टवक्र मुनि, उनका नाम है अष्टवक्र। अष्टवक्र मतलब जो 8 प्रकार से 8 जगहों से वक्र हैं, टेढ़े हैं बेसिकली। तो उनकी पत्नियों को हंसी आ गई उनको देख के, चलता हुआ देख के। तो फिर उनको वरदान देते हैं कि भगवान पति के रूप में प्राप्त होते हुए भी क्या हो जाएंगे, आपको कुछ ठगों के द्वारा आप उठा ली जाएंगे। तो फिर दोबारा प्रसन्न करती हैं, तो फिर उनको कहते हैं कि दोबारा फिर भगवान आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो इसी तरह से फिर अब भगवान को पत्नियों को भी बात पूरी करनी है और जो अष्टवक्र मुनि है उनकी बात भी पूरी करनी है। तो भगवान दोनों का सामंजस्य बिठा के खुद ही ग्वाले बन के आते हैं और अपनी पत्नियों को लेके जाते हैं। ये बेसिकली उन्होंने इस लीला का वर्णन किया है इसी के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो भक्त हैं उनके लिए भगवान से अलग हो जाना बहुत ही कष्टदायक होता है। क्यों? क्योंकि उनका भगवान के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम होता है। नॉर्मली एक साधारण जो बद्ध जीव होता है वो शरीर के संबंध को ज्यादा महत्व देता है। शरीर के माध्यम से जो उसका संबंध है इस संसार के अंदर, उस पर ज्यादा महत्व देता है। इस शरीर से कोई संबंधित वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर चला जाए, व्यक्ति बहुत रोता है, बहुत कष्ट का अनुभव करता है। पर भगवान से दूर जाता है तो उसको ज्यादा कष्ट का अनुभव नहीं होता है, कई बार आराम का अनुभव होता है। ठीक है, थोड़ा आराम मिल गया है, भक्ति नहीं करनी पड़ेगी। पर जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए उल्टा है। उनके लिए शरीर के जो संबंध है वो ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि वो ज्ञान में है। उनको पता है कि वास्तविकता में हमारा संबंध किससे है, भगवान से है। इसलिए भगवान का जो विरह है वो उनके लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक होता है। चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में बहुत अच्छा संवाद होता है। मध्य लीला का 8वां अध्याय है, उसमें पूरे संवाद का वर्णन आता है। बहुत हाई लेवल का संवाद होता है, डिस्कशन। तो उसमें महाप्रभु से पूछते हैं कि सबसे बड़ी पीड़ा क्या है। रामानंद राय से प्रश्न करते हैं, सबसे बड़ी पीड़ा क्या है, आप बताइए क्या है सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ा कष्ट क्या है। आप इमेजिन कीजिए, आपको तो पता है, आप इमेजिन करके बताइए, सोच के बताइए आपके जीवन में सबसे बड़ा कष्ट क्या है। खुद सोच के बताइए, किससे आपको लगता है कि आपको सबसे ज्यादा कष्ट हो सकता है इस दुनिया के अंदर। अपने हृदय में झांक के बताइए, ऑनेस्टली बताइए। बोलिए, कौन शुरू करेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या बताया। पहले आप बताइए, आपको क्या लगता है।
जी तो ये है कि बिना रुपए के जीवन यापन करना सबसे बड़ा कष्ट है। हाँ, तो आप कह रहे हो कि धन जाने पे कष्ट होगा, ठीक है। और कोई? जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलना तो नहीं, पॉइंट ये है कि आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा कष्ट कब अनुभव होगा, पॉइंट है। इसके अलावा ये हो गया कि शरीर और स्वस्थ रहना चाहिए, पहला सुख निरोगी काया बोलते हैं। हाँ, तो बीमारी आ गई, धन चला गया तो कष्ट होगा, ठीक है। आप कुछ बोल रहे थे? सही वक्त में सही खाना ना मिले, सही टाइम पे सही खाना ना मिले। बहुत अच्छा है। हाँ, भौतिक जीवन ही कष्ट, हर पल पे कष्ट ही है, ठीक है। और ये होने ये वाला बात ठीक है, और बताइए। सही है, जो इनके हृदय में आया वो बताया, अच्छी बात है। दृष्टि से तो अपनी फैमिली से भी अलग होना है। फैमिली से अलग होना कष्ट है, बहुत अच्छी बात है, नेचुरल है। और बाकी ने सोचा नहीं, या सोचा पर बोल नहीं पा रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय बोलते हैं कि भक्तों के संग से अलग हो जाना ही सबसे बड़ा कष्ट है। ये एक भक्त का दृष्टिकोण है। भक्त उस चीज को सबसे बड़ा कष्ट मानता है ना। पर जब तक हम इस संसार में फंसे होते हैं, हमारी जो देहात्म बुद्धि में होते हैं, देहात्म बुद्धि मतलब इस देह को ही आत्म मान लेना कि मैं ये देह हूं, तो हम किस चीज से कष्ट अनुभव करते हैं? इस देह से संबंधित, जैसे उन्होंने बीमारी बताया, या धन बताया, या खाना बताया ना। और उन्होंने क्या बताया था? हर पल कष्ट है, पदम पदम यद विपदाम, भागवत में बोला गया है। तो जब तक हम देहात्म बुद्धि में हैं तो हम इसी चेतना में रहते हैं, और देह तो दुखदायी है, देह तो दुखदायी है, इसलिए हर क्षण कष्ट में ही रहते हैं। वो सही बताया उन्होंने। पर जो भगवान का भक्त होता है वो देहात्म बुद्धि से ऊपर होता है, वो आत्मा के स्तर पे होता है। तो उसके कष्ट में और एक साधारण बद्धजीव के कष्ट में, कष्ट की डिग्री में अंतर होता है, कैटेगरी में अंतर होता है। तो एक भक्त को शारीरिक रूप से जो कष्ट होता है वो उसको ज्यादा ट्रबल नहीं करता है, पर उसको सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? जब वो भगवान के भक्तों से दूर हो जाता है। भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कि भक्ति का जो जन्म है कहाँ पे होता है? साधु संग में होता है। तो साधु संग से दूर हो जाएगा तो उसकी भक्ति को खतरा है, इसलिए सबसे बड़ा कष्ट उसके लिए क्या है? साधुओं के संग से दूर हो जाए, क्योंकि भगवान उसको सबसे ज्यादा प्रिय है। पंचतत्व में हम गदाधर पंडित को जानते हैं, हर रोज उनका नाम उच्चारण करते हैं माला से पहले। तो गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ था। कौन सा संन्यास? क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं सन्यासी, उस एरिया से बाहर नहीं जाते हैं। ये क्षेत्र संन्यास होता है, कुछ भी हो जाए उस एरिया को छोड़ के नहीं जाएंगे। चार्ज हटाइए इसका। अब गदाधर पंडित ने वो संन्यास क्यों लिया था? क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया कि मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्षेत्र संन्यास, कि महाप्रभु यहाँ पे है। अब क्या हुआ? महाप्रभु ने बोला कि मैं वृंदावन जाऊंगा। मैं वृंदावन संन्यास लेने का एक बार भी वृंदावन नहीं जा पाया, तो मुझे क्या करना है? वृंदावन जाना है। सभी अपने पार्षदों को बोल दिया कि मैं वृंदावन जाऊंगा। तो सब चल पड़े महाप्रभु के पीछे पीछे, और पीछे गदाधर पंडित भी चल पड़े। वो कहते मैं भी जाऊंगा। तो महाप्रभु कहते कि नहीं, तुमने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है और गोपीनाथ जी की सेवा, टोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे। तो कहते नहीं, मैं तो जाऊंगा। कहते मेरा क्षेत्र संन्यास कहाँ पे गया? भाड़ में गया। ऐसा बोलते। कौन बोल रहा है? गदाधर पंडित ना। कौन है वो? राधा रानी ही गदाधर पंडित बन के आती है गौर लीला के अंदर। पर महाप्रभु कहते नहीं, तुम यहीं रुको, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारा जो संन्यास का जो व्रत है वो टूटे। तो कहते मैं तो आपके साथ आ ही नहीं रहा, आप अपना चलिए, मैं अपना चलता हूँ। वैसे करते हैं, बच्चे भी करते हैं ऐसे। आप अपना चलिए, मैं तो अपना अकेले आ रहा हूँ, मैं कौन सा आपके साथ आ रहा हूँ, अपना के चलिए। तो ऐसा करते करते वो कटक तक पहुंच जाते हैं। कटक एक तरह से बाउंड्री है उड़ीसा की।
और वहां पे नदी पार करनी थी। महाबू फिर उनको बहुत गंभीर होकर बोलते हैं कि तुम जो मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, तुम इंद्र तृप्ति के लिए आ रहे हो, क्योंकि तुम मेरा सानिध्य चाहते हो। पर मेरी इच्छा क्या है कि तुम यहाँ पे रहो और गोपीनाथ की सेवा करो, है ना। मेरे संग का भोग करना चाहते हो। तो भगवान के संग से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भगवान के आदेश का पालन करना, भगवान की सेवा करना। तो जब गदाधर पंडित ये सुनते हैं तो फिर बताया था कि वहीं पे मूर्छित होके वो गिर जाते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्त उनको उठा के लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भक्त होते हैं उनके लिए भगवान का जो विरह है उसको सहन कर पाना कितना कष्ट, कितना दुखदायी होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं। पर आध्यात्मिक जगत में जो कष्ट होता है और भौतिक जगत में जो कष्ट होता है उसमें अंतर होता है। आध्यात्मिक जगत में जो बाहरी रूप से कष्ट दिखता है वो आंतरिक रूप से बहुत ही आनंद का कारण होता है। अब जैसे भगवान तो वृंदावन में कितने साल रहे थे? लगभग 11 साल रहे थे। उसके बाद भगवान मथुरा चले गए, द्वारका चले गए। अब ब्रजवासी हो तो भगवान का संग कितनी देर के लिए मिला? 11 साल के लिए लगभग। उसके बाद तो फिर वो बहुत ज्यादा कष्ट में रहे। फिर तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ये तो भक्त बन के बड़ी गलती कर दी। भगवान तो लगभग 125 124 25 साल भगवान यहाँ पे रहते हैं, तो कितने हुए? 114 115 साल तो उन्होंने कष्ट में बिताए। पर वो जो कष्ट होता है, जो विरह का जो बाहर से कष्ट दिखता है, वो आंतरिक रूप से क्या है? आध्यात्मिक आनंद है। क्योंकि उतना ही ज्यादा भगवान के समीप जाते हैं, उसमें जो प्रगाढ़ता है वो ज्यादा उसमें तल्लीनता प्राप्त होती है। ये भौतिक और आध्यात्मिक कष्ट का अंतर है। तो इसमें एक और चीज प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, तात्पर्य में बताया गया है कि जब कोई जीव भगवान से अलग होता है तो तब उसका जो दुर्भाग्य है और जो कष्ट है वो शुरू हो जाता है ना। जब कोई जीव भगवान को छोड़ के इस जगत के अंदर आता है तभी उसके दुखों की जो दास्तां है वो शुरू होती है, जैसे जो आप सबने बताया। चैतन्य चरितामृत में बताते हैं श्री कीर्तनाथ कविराज गोस्वामी, कृष्ण बोलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कि जब कोई व्यक्ति, कोई जीव आत्मा भगवान को भूल के क्या करना चाहता है? भोग वांछा करे, इच्छा करता है भोगने की, कि मैं भगवान से अलग होके आनंद प्राप्त करने का प्रयास करूं। अब भक्तों की बात नहीं की जा रही है, एक साधारण जीव की बात की जा रही है। भक्त और भगवान तो अलग होते हैं विशेष उद्देश्य से, जो मैंने आपको बताया है। और जो कोई बद्ध जीव है भगवान को छोड़ के आता है, वो किसके छोड़ के आता है? भोग इच्छा, भोग करने की इच्छा से। तो जैसे ही वो भोग करने की इच्छा से भगवान से अलग होना होता है तो माया क्या करती है? पार्श्वते माया तारे झपटिया धरे, तो माया उसको झपट लेती है। वो कहते हैं कि अब तू मेरा व्यक्ति है, अब तू मेरे पास आ। और जैसे वो माया के चंगुल में आता है फिर उसका कष्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी भोग करने की इच्छा है। तो माया उसको ये फैसिलिटी देती है भोग का प्रयास करने के लिए, कि ठीक है तुम्हारी भगवान से अलग होकर भोग करने की इच्छा है तो तुम उस जगत में रहने के लायक नहीं हो, तुम इस जगत में रहने के लायक हो, तो इस भौतिक जगत में। तो उसको यहाँ पे भेज दिया जाता है ना। और वो भोग तभी कर पाएगा जब वो अपने आप को क्या मानेगा? शरीर मानेगा। कि जब तक अपने आप को शरीर नहीं मानेगा तो वो कैसे करेगा? तो सबसे पहले माया उसके ज्ञान को ढक देती है, उसको बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति। उसके ज्ञान को आवृत कर देती है माया। तो उस ज्ञान के आवृत होने के बाद वो अपने आप को क्या समझता है कि मैं क्या हूं? मैं तो ये शरीर हूं। भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं। तो मैं ये शरीर हूं, इसलिए इस शरीर को ही सुख देना मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ये मेरा एम ऑफ लाइफ है। क्या है? इस शरीर को
जितना ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं दे सकें या इस शरीर से संबंधित लोगों को जितनी सुख सुविधाएं दे सके, वो मेरे जीवन का क्या है, लक्ष्य है। और जो जो जितना अच्छे तरीके से इसको कर पाता है, उतना ही उसको सक्सेसफुल व्यक्ति इस जगत के अंदर माना जाता है। हाँ, कोई बोले ना कि वो बहुत सक्सेसफुल है, तो उसका क्या मापदंड होता है? हाँ, बोले कि मेरा दोस्त है वो सक्सेसफुल है, उसका मतलब क्या है? अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, और लाइफ सेटल हो गई है, सभी प्रकार के भोग अवेलेबल है उसके पास। उसके बाद सभी प्रकार के भोग अवेलेबल हैं, दूसरों की सहायता करता है, ये भी भौतिक सुख के अंदर ही आता है। और ये सब चीजें हैं, है ना, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, मकान हो गया, सब चीजें उसके पास है, उसको सक्सेसफुल व्यक्ति माना जाता है। और हम खुद बोलते हैं कि सक्सेसफुल है, क्योंकि हम भी क्या मान रहे हैं अभी अपने आप को, ये देह मानते हैं, है ना? तो देहात्म बुद्धि में जो व्यक्ति होता है इसी चीज को सक्सेस मानता है ना? तो ये किसके कारण है? ये माया की सबसे पहली शक्ति है, कौन सी? आवरण आत्मिका शक्ति, उसके ज्ञान को वो ढक देती है ना? और जब वो भोग करना शुरू करता है तो क्या उत्पन्न होता है? दुख। ये भगवान कहाँ बताते हैं? भगवद गीता में बताते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्या एवते आदि अंतवंत कौन्तेया नातेषु रमते बुधा। कि जब भी कोई व्यक्ति संसार के अंदर क्या करता है, भोग करना शुरू करता है, सोचता ही है भोग के बारे में, विचार ही करता है, प्लानिंग करता है, तो किसकी उत्पत्ति होती है? दुख योन्या एवते, दुख की उत्पत्ति होती है। आदि अंतवंत कौन्तेया नातेषु रमते बुधा, है ना? तो जिस भोग से वो खुशी की अभिलाषा कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ प्लानिंग किया कि मुझे इस प्रकार का कोई भोग करना है, कोई भी, कुछ अच्छा खाना है, कुछ अच्छा देखना है, कुछ अच्छा सुनना है, कुछ भी करना है ना? तो उससे जो सुख आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे सुख प्राप्त होगा, उस सुख की कुछ क्या है, बिगिनिंग है और उसकी एंडिंग है ना? गुलाब जामुन खाई आपने, जैसे यहाँ से नीचे गिरी कोई टेस्ट नहीं है उसका, जो टेस्ट है यहाँ से यहाँ तक है इतने एरिया में टेस्ट है, वो भी कुछ सेकंड के लिए है। ऐसा ही हर प्रकार के सुख के साथ है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार प्रकार से कोई व्यक्ति सुख का भोग कर सकता है इस संसार के अंदर। हर सुख के साथ ऐसा है। आदि अंतवंत कौनते हैं, आदि और अंत दोनों है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस भोग के अंदर लिप्त नहीं होता है। ना तेषु रमते बुधा, बुधा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। जो बुद्धिमान व्यक्ति संसार के अंदर आके भोग करने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, रिटर्न बहुत कम है, और वो भी दुखदाई है, नेगेटिव रिटर्न है तो एनालिसिस भी करेंगे तभी भी आप इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि संसार में भोग नहीं करना चाहिए। जो ज्ञानी होते हैं इसी प्रकार से एनालिसिस करते हैं, नेति 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 इस प्रकार से। पर जो भक्त होता है वो सुन के समझ लेता है। रूपा जी कहते थे जो बुद्धिमान होता है वो सुन के समझ लेता है, जो बुद्धिमान नहीं होता है वो उसको प्रयोग करना पड़ता है, उसको पहले अनुभव करना पड़ता है, उसके बाद सीखता है, और उसमें उसका जीवन चला जाता है। इतना टाइम है नहीं हमारे पास। इसलिए भक्ति का सबसे पहला अंग क्या है? श्रवणम, सुन के समझ लीजिए कि ये कष्टदायक है। पर माया की शक्ति इतनी प्रबल है, वो इस प्रकार से ज्ञान को ढकती है कि सुनने के बाद भी बहुत बहुत कठिन होता है उसको स्वीकार कर पाना। आवरण आत्मिक शक्ति क्या है? बहुत प्रबल है।
पुरुषों को आकर्षित करती हैं और फिर धीरे धीरे उन पुरुषों को अपने कबीले में ऐड कर देते हैं, बाय फोर्स उनको रख दिया जाता है। इस तरह से अपना संख्या बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोग कालाभिषण दास से किस न किस तरीके से उस कबीले के लोगों से आकर्षित हो जाते हैं, स्त्रियों से आकर्षित हो जाते हैं। किनके साथ में वो? महाप्रभु के साथ में, भगवान के साथ है। तो एक दिन रात को भगवान दोनों सो रहे होते हैं, भगवान को छोड़ के वहां चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं उनके पास, उन लोगों के पास। तो महाप्रभु जाते हैं उसी टाइम, दौड़ के जाते हैं, उनको बताया शिखा से पकड़ के खींच के लेके आते हैं और वहां के जो लोग होते हैं भगवान पर वार भी करते हैं, पर भगवान के देखने से सभी वार उनके वापिस जाते हैं, उन्हीं को लिखते हैं। तो उसके तात्पर्य में रूपा लिखते हैं कि माया इज सो स्ट्रॉन्ग, माया इतनी शक्तिशाली है कि जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। माया इज सो स्ट्रॉन्ग, इफ यू आर नॉट डिटरमिन्ड इवन कृष्णा कैन नॉट सेव यू। अगर आप चाहे भगवान के साथ या गुरु के साथ ही क्यों ना हो, अगर आप पूरी तरह से दृढ़ नहीं है तो बच पाना बहुत कठिन होता है। भगवान उनको बचा के लाते हैं, वापस लेके जाते हैं जगन्नाथपुरी द्वारा, भक्तों को सौंपते हैं, इसको संभालो, इसको मैं लेके आया हूँ, दोबारा मेरे आगे मत लेके आना। फिर इतना तो उनको किसी और सेवा में लगाते हैं। ऐसे जामिल की कथा में हम देखते हैं, जामिल एक ब्राह्मण होते हैं, बचपन से ही घर के अंदर पिताजी से उन्होंने सब भक्ति करने का प्रशिक्षण लिया होता है, शालीनों शिलागी वर्षिप भी किया करते थे। पर एक दृश्य देखते हैं, उसी एक दृश्य के कारण वो सीता भगवान से दूर हट जाते हैं। भरत महाराज का प्रसंग देखते हैं, भरत महाराज तो भक्ति की इतनी उच्च स्थिति में थे, है ना, पर फिर भी एक हिरण के बच्चे से आसक्त होके, हिरण के बच्चे से आसक्त होना देखने को ज्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं लगती है ना, व्यक्ति जो जानवर है क्या दिक्कत है उसमें। पर उस आसक्ति से भी क्या हो गया, वो उनकी भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपने आप को उस हिरण के बच्चे का मेंटेनर समझ लेते हैं। आई एम द मेंटेनर। तो मेंटेनर कौन है? कृष्ण है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सूर्यतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं इच्छति। तो वो समझते कि मैं अगर इसका पालन पोषण नहीं करूंगा हिरण के बच्चे का तो इसका क्या होगा, है ना। पर उस जंगल में कितने हिरण के बच्चे होंगे, उनका पालन पोषण कौन कर रहे हैं। तो हिरण के बच्चे से इतना आसक्त हो जाते हैं, उनके साथ ही सोते हैं, उनके साथ ही उठते हैं, सोते हुए उसका सपना देखते हैं, उनका चिंतन करते हैं, और जो भगवान का चिंतन कर रहे होते हैं, पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, सब क्या हो जाती है, छूट जाती है। और इसका फल क्या मिलता है, उनका भगवतम जाने में 2 जन्मों का डिले आ जाता है। पहले हिरण बनते हैं, फिर भरत बनते हैं, पर क्योंकि भक्ति उन्होंने अच्छे तरीके से की थी, इसलिए जहाँ पे स्टॉपेज किया था वहीं से नेक्स्ट शुरुआत होती है। पॉइंट क्या है कि जब कोई जीव भगवान को भूल के भोग करने की इच्छा करता है तो उसका जो कष्टदायक स्थिति है इस जगत के अंदर शुरू हो जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है, क्या सॉल्यूशन है? माया है कि नहीं? कलयुग में कम है, ज्यादा है? रेवाड़ी में कम है। रेवाड़ी को गाँव के पास है ना, अब तो इंटरनेट आने के बाद कुछ पास दूर नहीं रह गया है। एक गाँव भी अब मेट्रोपॉलिटन सिटी के समान, हाथ में मोबाइल है। तो माया का प्रभाव तो दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, कौन सी औषधि लेके आए हुए हैं? औषधि माया नाशी वर लागी, हरि नाम महामंत्र गाओ तुम। तो माया का विनाश करने वाली मैं एक औषधि लेके आया हूँ। कौन सी औषधि है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दवाई है भव रोग को दूर करने के लिए। और दवाई मीठी होती है, कड़वी होती है?
अधिकांशता कड़वी होती है, बच्चों की दवाई मीठी होती है और दवाई अधिकांशता क्या होती है, कड़वी होती है। तो इसीलिए शुरुआती अवस्था में हरि नाम भी कैसा लगता है, कड़वा लगता है, बहुत पुश करना पड़ता है। गुरु होते हैं, वचन लेते हैं, आपके सामने डीटीज के सामने वचन दो, रोज 16 माला करोगे, वरना वचन की क्या आवश्यकता है, वचन क्यों लेते हैं कि अगर वचन नहीं लेंगे तो 16, 8, 4, 2, 0 ऐसे उसका ग्राफ जाएगा, है ना। तो इसीलिए गुरु पूरा उसको वचन दे, उनसे वचन लेते हैं, उससे प्रॉमिस लेते हैं कि रोज क्या करेंगे, कम से कम 16 माला का जप करेंगे। कड़वी है ना, कड़वी है तो धीरे धीरे वो लेना बंद कर सकता है, ताकि वचन के माध्यम से उसको क्या करना है, रोज लेना है, कड़वा होने के बाद भी लेना है। फिर धीरे 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 जब वो मेडिसिन लेंगे तो दवाई उसकी क्या हो जाएगी, और उसकी बीमारी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। किंतु आदरा अनुदिनम खलु सह दुष्टा स्वाद्वी कर्मात् भवति तद्गत मूलांतरी, ये लोग गोसाई बोलते हैं कि जैसे जैसे दवाई लेते रहोगे धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बीमारी कम हो जाएगी। फिर क्या प्राप्त होगा आपको, उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो आपको स्वाद्वी, स्वाद में स्वाद, कर्मात् भवति, क्रम से आपको प्राप्त होगा। तो कैसे लेना है, आदरात् अनुदिनम, एवरीडे और पूरे आदर के साथ, जैसा गुरु ने बताया है। तो जो जॉन्डिस का रोग हमें हो चुका है, कि जॉन्डिस का जो मरीज होता है उसको गन्ने का जूस कैसा लगता है, कड़वा लगता है, कड़वा लगता है, और वही गन्ने का जूस उसकी क्या है, दवाई है। वो जैसे जैसे गन्ने का जूस पीता रहेगा, कड़वा लगते हुए पीता रहेगा, जब जॉन्डिस खत्म होता रहेगा धीरे धीरे उसका टेस्ट आना उसको शुरू होगा, फिर वो ग्लास भर के पिएगा जब उसको टेस्ट आए। उसी प्रकार से शुरू में हरिनाम कड़वा लगता है, और जैसे जैसे लेते रहेंगे धीरे 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 टेस्ट आना शुरू होता है, और जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी फिर ऊपर कहते थे why 16 राउंड्स, why not 16,000 राउंड्स। तो फिर वक्त क्या चाहता है कि मैं 16,000 माला करूँ, जैसे हरिदास ठाकुर रोज 192 माला करते थे, 22 घंटे 24 में से 22 घंटे माला करते थे। पर उसके लिए पहले बीमारी को दूर करना होगा, बीमारी दूर होती है इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप हम कैसे कर सकते हैं, जब तक हम भक्तों के संग में हैं। भक्तों के संग के बाहर जाएंगे तो माया और प्रबल हो जाती है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भक्तों के संग को एक फेंसिंग से कंपेयर करते हैं। फेंसिंग मतलब बाढ़, खेतों में लगाते हैं जानवर अंदर ना घुसे। तो ये फेंसिंग, अगर हम फेंसिंग के अंदर अंदर रहेंगे तो हम सेफ हैं, बाहर जाएंगे तो फिर खतरा है। जैसे कि एग्जांपल दी जाती है कि जो इस्कॉन है एक शिप के समान है, जो कि भव सागर को पार कर रहा है। तो अगर शिप के अंदर बैठे रहेंगे तो भवधाम पहुंच जाएंगे, इस सागर को पार कर लेंगे। अगर शिप से जंप लगाएंगे तो नीचे शार्क मुंह खोल के बैठी हुई है पानी के अंदर, सीधा उसके अंदर जाएंगे। तो जब कोई शिप के अंदर बैठा होता है तो उसको बहुत सी बीमारियां आती हैं, सी सिकनेस उसको बोलते हैं, तो उसको सहन करना पड़ता है। तो वो जो सहन करता रहेगा, शिप में बैठा रहेगा, चाहे बैठे, चाहे सो जाए, चाहे लेट जाए, चाहे चिल्लाता रहे, पर किसी तरह से किसमें बैठा रहे, शिप में बैठा रहे, तो धीरे धीरे अपने गंतव्य पे लेटता लेटता घिसटता पहुंच सकता है। पर अगर वो सोचे कि शिप में तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मैं शिप से बाहर जंप लगा दूंगा, है ना, तो उसकी प्रगति वहीं पे स्टॉप, प्रगति भी रुक जाएगी और सीधा मछलियों के मुंह में जाएगी। इसी प्रकार से भक्तों के संग के अंदर कुछ कुछ कष्टों का अनुभव हो सकता है ना, कि कलयुग किसका युग है, कलह का युग है ना। तो कलह हो सकते हैं, कष्ट हो सकते हैं, पर एक बुद्धिमान भक्त को क्या करना है, फिर भी भक्तों के संग में रहना है। भक्तों के संग में रहेंगे तो दवाई लेते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी प्रगति होती जाएगी और इस माया के चंगुल से हम फिर छूट जाएंगे, फिर माया हमें आकर्षित नहीं कर पाएगी। जैसे हरिदास ठाकुर को माया आके आकर्षित करने के लिए उनको आकर्षित नहीं कर पाती, उनसे दीक्षा लेके रहती है, हरिनाम दीक्षा लेती है।
ये चैतन्य चेतावनी पूरा को संभालता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ आज के श्लोकों पर विचार है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, चलिए काश ही आज के दिन कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन का जवाब मैं दे दिया, आई डोंट नो एक्चुअली फुल क्वेश्चन। अर्जुन को पूरा भागवत गीता की ज्ञान दे दिया, उनको सब कुछ पता है, कृष्ण की विश्व रूप दर्शन दे कर लिए, फिर भी उनको विरह क्यों होता? हाँ, विरह प्रेम के कारण होता है। तो उनको तो ये जब किसी से बहुत प्रेम होता है तो ज्ञान काम नहीं करता है, इमोशंस जब हावी हो जाते हैं तो इंटेलिजेंस बैक स्टेप ले लेती है। ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ, इमोशंस में बह के हम कई बार गलत डिसीजन लेते हैं कि नहीं, सब कुछ पता होता फिर भी लेते हैं क्योंकि इंटेलिजेंस काम नहीं करते। और जो स्पिरिचुअल इमोशंस हैं वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। जैसे गदाधर पंडित का एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सन्यासी थे, नियम कानून पालन करने वाले थे, और वो कह रहे हैं कि मेरा सन्यास रसातल में जाए, भाड़ में जाए, क्योंकि भगवान से दूर नहीं होना है। तो इस प्रकार से अभी आगे हम पढ़ेंगे कि जब अर्जुन ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, आगे जाके खुद ही बताएंगे, फिर अपने आप को नियंत्रित करने के लिए भगवत गीता का स्मरण करते हैं कि जो भगवान ने उनको संदेश दिया, तो उन संदेशों को याद करके फिर धीरे धीरे वो अपने आप को संभालते हैं। ये आगे 5-10 श्लोकों के बाद आएगा। और पॉइंट यह है कि जब किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो फिर जो इमोशंस हैं वो टेक ओवर करते हैं। नॉर्मल है, भक्ति के अंदर भी इमोशंस हैं। नहीं, जैसे आई थिंक 14 चैप्टर में है ना कि सुख दुख सभी अवस्था में उनको डटे रहना ही जो है वो है। हाँ, पर इसका ये नहीं कि पत्थर दिल होना है। स्टोन हार्टेड और हार्ड हार्टेड में अंतर होता है। ये वहाँ पे सुख दुख शायद मटेरियलिस्टिक सुख दुख किया है, मतलब कि उसका पॉइंट ये है कि सुख दुख से विचलित होकर अपनी ड्यूटी को नहीं भूलना है। अब कुरुक्षेत्र युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु होती है, इसका मतलब कि अर्जुन को कष्ट नहीं होता है। उस रात पूरी रात पांडव सेना में बहुत सब दुखी होते हैं, कोई जश्न नहीं मनाया जाता है, सब लाइट की जाती है, पर अगले दिन फिर युद्ध करते हैं, ऐसा कि छोड़ देते हैं। तो कष्ट होना तो स्वाभाविक है, पर जो भक्त होता है उस कष्ट से अपनी जो ड्यूटी है, सबसे मुख्य ड्यूटी उसकी भक्ति है, उसको नहीं भूलता है। इसका मतलब होता है सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जय जो, सेकंड चैप्टर में श्लोक आता है। लाभ हानि से, जय और पराजय से, सुख दुख से, सर्दी गर्मी से विचलित हुए बिना उसको अपनी ड्यूटी को करते रहना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो हृदय है, कई बार हम स्पिरिचुअलिस्ट व्यक्ति को ना वो पत्थर दिल व्यक्ति समझते हैं कि कुछ भी होता रहा व्यक्ति ऐसे ही बैठा रहेगा विदाउट एनी चेंज इन फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे एक व्यक्ति थे, ये कोई मायावादी सन्यासी की घटना है, तो किसी सन्यासी के पास आए कि मुझे सन्यास दीजिए, तो कहते कि क्या योग्यता है आपके अंदर सन्यास देने की? कहते कि मेरी पत्नी की डेथ हुई और मेरी आंख से एक भी आंसू नहीं निकला, ये मेरी क्या योग्यता है सन्यास लेने की? तो वो कहते तुम यहाँ से जाओ, तुम सन्यास के योग्य नहीं हो, पहले मनुष्य बनो उसके बाद सन्यासी बनो। वो वापस भेज देते। समझे? तो कई बार लोगों को लगता है कि अध्यात्मवादी होने का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल जैसे पत्थर के ऊपर बूंद डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अध्यात्मवादी नहीं है। वो तो मनुष्य भी नहीं है। मनुष्य का मतलब क्या, चेतना है, मनुष्य का कॉन्शियसनेस है, तो मनुष्य है। तो पर पॉइंट ये है कि उसके बीच में वो अपनी ड्यूटी को नहीं भूलता है और सत्य को स्वीकार करता है कि ठीक है जीवन का सत्य ही है, उसको स्वीकार करता है। पर कष्ट तो उसको ही होता है। अर्जुन को कष्ट हो रहा है, अभिमन्यु गए तभी भी कष्ट हुआ, भगवान गए तभी भी कष्ट हो रहा है।
पर उसके बीच में अपनी जो ड्यूटी है उसको नहीं भूलते। ठीक है, स्पिरिचुअल इमोशंस तो इतने स्ट्रांग होते हैं कि शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। मटेरियल इमोशंस हमारे कुछ समय के लिए होते हैं, 5, 10, 15 दिन के लिए होते हैं, उसका भी सब नॉर्मल हो जाता है। पर जो स्पिरिचुअल इमोशन होते हैं, क्योंकि आत्मा के स्तर पे होते हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। उद्धव जी को जब पता लगता है कि भगवान जाने वाले हैं, उनको बड़ा कष्ट होता है, और सब यदुवंश को भगवान ने भेज दिया, उद्धव जी रह गए। उद्धव जी को बोला कि आप यहीं पे रहिए, क्योंकि बद्रिकाश्रम में कुछ ऋषि मुनि हैं, उनको जाके आपको भागवत में सुनानी है, ये सेवा देके जाते हैं। उद्धव जी अब कैसे रहेंगे, अलग वो भी जाना चाहते हैं, पर क्योंकि भगवान ने सेवा दिया तो उसको स्वीकार करते हैं। बद्रिकाश्रम में जाते हैं और भागवत सुनाने के, और भगवान की रानी को भागवत सुनाते हैं, जहाँ से उद्धव कुंड बनता है। हम गोल्डन परिक्रमा में गए थे वहाँ पे, तो उनको भी बहुत कष्ट होता है, वो भी बहुत विलाप करते हैं। हनुमान जी हैं, उनको भगवान यहाँ छोड़ के जाते हैं, तो कष्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं। जहाँ प्रेम है वहीं कष्ट होता है। ठीक है, तो यहीं स्टॉप करेंगे हम। किन का प्रश्न है तो अलग से आगे पूछ लीजिए, क्योंकि 11 बज गए हैं, टाइम काफी हो गया। श्री राधा अधिकरण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, जगत गुरु श्री गोपाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे